दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऋषभ पंत 2 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरते ही शतक ठोक देंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। सबको अचंभित करते हुए पंत ने महज 30 गेंदों में ही कैसे मचा दिया कोहराम। कितने छक्के बरसा कर ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां। कंगारू खिलाड़ियों और फैंस की बोलती बंद करते हुए पंत ने कैसे लगाया विस्फोटक तूफानी शतक। दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से सबसे घातक बल्लेबाज कौन है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऋषभ पंत ये वो नाम है जो इस वक्त T20 में दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। भले ही 2 साल वह क्रिकेट से दूर रहे, लेकिन टीम इंडिया के साथ जुड़ते ही उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अपने बल्ले से बता दिया कि उनके अंदाज में कोई कमी नहीं आई है। आज भी उनका नाम बड़े से बड़े गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। हालांकि उनके नाम T20 में कोई शतक नहीं था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि T20 वर्ल्ड कप में अमेरिकाई धरती पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका यह सपना पूरा होने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे बड़ा महामुकाबला खेला जाना था, और जैसे ही सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बारबाडोस के मैदान पर टीम इंडिया उतरी तो ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर करते हुए बाएं हाथ के खतरनाक ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए उतरे और पहले ही गेंद से इस खिलाड़ी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाते हुए पंत ने अपनी पारी की शुरुआत की और वह अपने डेंजर अंदाज को जाहिर कर दिए कि आज वह किस मूड में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। इसके बाद फिर क्या था, एक्स्ट्रा कवर हो या फिर पॉइंट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही क्यों ना छक्का लगाना हो, ऋषभ ने हर जगह ताबड़तोड़ रन बरसाने शुरू कर दिए। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क पंत को गेंदबाजी करने आए। कप्तान मार्श ने यह सोचकर उनको गेंद दे दी कि वह अपनी टीम को पंत का विकेट दिला देंगे, लेकिन ऋषभ पंत तो मैदान पर कुछ अलग ही करिश्मा करने के इरादे से आए थे। स्टार्क की पहली गेंद पर पंत ने अपने ही अंदाज में मिड विकेट पर एक शानदार छक्का लगाया, जिसे देखकर विराट कोहली की भी आंखें फटी की फटी रह गई। ऋषभ के शॉट पर किंग कोहली तालियां बजाते हुए नजर आए, और यही नहीं, इस खूंखार गेंदबाज के इस ओवर में पंत ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 4 छक्के लगाए। जी हाँ, सही सुना आपने। 4 छक्कों के साथ स्टार्क के इस ओवर में कुल 26 रन ठोके और केवल 18 गेंदों में ही ऋषभ पंत ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब बेहद ही परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस धाकड़ बल्लेबाज को रोकें तो रोके कैसे, क्योंकि आउट तो वो होने वाले नहीं थे। अर्धशतक लगाने के बाद तो यह बल्लेबाज और भी ज्यादा घातक हो गया। अपनी भयंकर बल्लेबाजी से उन्होंने ऐसा कोहराम मचाया कि देखते ही देखते हुए अपने शतक के भी करीब पहुंच गए। उन्होंने अपने बल्ले से ऐसा तबाही का मंजर दिखाया कि हर एक गेंदबाज रहम की भीख मांगता हुआ नजर आया। कोई भी उन्हें बॉलिंग नहीं करना चाहता था। वहीं ऋषभ पंत तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बता दें, जब पंत ने एक और बड़ा छक्का लगाने का प्रयास किया तो फाइन लेग पर खड़े ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ये सोच रहे थे कि वह पंत का कैच पकड़ लेंगे, लेकिन दोस्तों ऋषभ ने तो ऐसा छक्का लगाया कि गेंद सीधा स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी और स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक बस उसे नजरें उठाकर देखते रह गए। इसी के साथ वह 95 के स्कोर तक पहुंच चुके थे। अब सभी को ऋषभ पंत के पहले शतक का इंतजार था। गेंदबाजी करने अब घमंडी पैट कमिंग्स आ चुके थे। उन्होंने पंत को घातक बाउंसर से टेस्ट किया, जिस पर बल्लेबाज बीट हो गया, लेकिन इस पर मुंहतोड़ जवाब देते हुए अगली ही गेंद पर उन्होंने तूफानी छक्का लगाया और इसी के साथ ऋषभ पंत ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में भी दर्ज करवा लिया। जी हाँ, ऋषभ पंत ने महज 30 गेंदों में शतक ठोककर ऑस्ट्रेलिया को यह बता दिया कि उनका बल्ला रुकने वाला नहीं है। 38 गेंदों का सामना करते हुए पंत ने कुल 120 रन की यादगार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 10 खतरनाक छक्के और 9 चौके लगाए थे। दिल दहला देने वाली बल्लेबाजी करते हुए पंत ने अकेले दम पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी और ऑफिशियल मैच से पहले प्रैक्टिस मुकाबले में ही कंगारू टीम को बता दिया कि सुपर 8 में उनके लिए मैदान में उतरना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत में कौन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाएगा? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सेंट लूसिया के मैदान पर जब सुपर 8 के रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में टीम इंडिया के सामने आई विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया, तब गेंद और बल्ले के बीच भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा तहलका मचाया कि ऑस्ट्रेलिया को तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तो आखिर विराट, सूर्या के बाद हार्दिक पांड्या के बल्ले की आंधी से कैसे टीम इंडिया ने कंगारुओं से लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों के आंसुओं का बदला? घातक गेंदबाजी के बाद कैसे विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को दिन में तारे दिखा दिए? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले में कैसे लिखी गई टीम इंडिया की बादशाहत की कहानी? अंतिम गेंद तक खेले गए सांसें थाम देने वाले इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्या, विराट और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप के गहरे जख्मों को भूल पाना तो आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन पर मरहम लगाते हुए
T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम हिंदुस्तान के सामने उतरी तो बदले के इस मुकाबले में भारतीय शेरों ने ऐसा हाहाकार मचाया। इस मुकाबले में कुछ ऐसा कर दिया जिसने ऑस्ट्रेलिया के सुनहरे इतिहास को बेहद दर्दनाक बना दिया है। इस महामुकाबले में गुस्से से भरे बदले की आग में तड़प रहे रोहित और सूर्या के विध्वंस के बाद हार्दिक का बल्ला इस कदर गरजा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। जी हां दोस्तों, सेंट लूसिया के मैदान पर सिक्का भी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। हालांकि शुरू में तो यह फैसला बहुत अच्छा साबित हुआ था। 6 ओवर के भीतर ही जहां ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम केवल 48 रन बना पाई तो जसप्रीत बुमराह ने डेविड वार्नर ट्रेविस हेड का शिकार कर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी थी। ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया को भारतीय टीम 150 रन भी नहीं बनाने देगी, लेकिन फिर टीम इंडिया को जल्दी पता चला कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम की किसी से कम नहीं है। अंत में जाते जाते ऑस्ट्रेलियाई सनसनी ग्लेन मैक्सवेल ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। अर्शदीप, बुमराह से लेकर अक्षर पटेल सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 68 गेंदों में 104 रनों की अद्भुत शतक की पारी खेली, जिसे उन्होंने 10 चौके और 6 खौफनाक छक्कों से सजाया था। वहीं मार्कस स्टोइनिस ने भी अर्धशतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवरों में 223 रनों तक पहुंचा दिया था। मैदान में अभी से मातम पसरा हुआ था तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई फैंस जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि यहां तक पहुंचना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन असली तबाही तो अभी आने वाली थी दोस्तों। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में जब दोबारा विराट कोहली पर भरोसा जताते हुए उन्हें ओपनिंग करने का मौका दिया गया तो यह फैसला ऐतिहासिक साबित हुआ। बदले की आग में धधक रहे किंग कोहली ने मैक्सवेल के ही अंदाज में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया, जहां विराट और रोहित के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। पहले ओवर में ही रोहित ने पॉइंट के क्षेत्र में अपने ट्रेडमार्क कट शॉट से चौका जड़कर अपना खाता खोला तो किंग कोहली ने पैट कमिंस की बाउंसर पर विकेट के पीछे हुक शॉट से छक्का जड़कर अपने तेवर ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिए थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इन दोनों को आउट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन सलाम है इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को, उन्होंने हर एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से खिलवाड़ करते हुए उनकी नाक में दम कर दिया। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर भारत की ऐतिहासिक जीत की नींव बिछा दी गई। 6 ओवरों में इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से भारतीय टीम को 61 रनों तक पहुंचा दिया। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि टीम इंडिया आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि तभी इंडिया को अचानक बड़ा झटका लगता है। जोश हेजलवुड की घातक गेंद के आगे कप्तान रोहित शर्मा 29 रन बनाकर आउट हो गए और उनके आउट होने के बाद विराट और सूर्या ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, उनकी जुझारू बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि देखते ही देखते कोहली ने केवल 32 गेंदों पर 55 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया था। तो वहीं T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या ने भी 52 रन बना डाले थे। इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से टीम इंडिया जीत को छीनने के लिए तैयार हो चुकी थी। इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा पलटवार करते हुए भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। ऐसा लगा था हम आसानी से मुकाबला जीतने वाले, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की वापसी का शंखनाद होता है। टीम इंडिया के शान विराट 66 रन बनाकर वापस लौटे तो पूरे स्टेडियम में मातम छा गया, लेकिन यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। अगले ही ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने लगातार 2 गेंद पर पहले शिवम दुबे तो फिर ऋषभ पंत को भी चलता कर भारतीय टीम की कमर तोड़कर रख दी। मैच अब बराबरी पर आ चुका था। ऑस्ट्रेलिया जीत के सपने सजा चुका था, आखिर हो भी क्यों ना। लगातार गिरे 3 विकेटों ने टीम इंडिया के जीत के अरमानों को दलदल में फंसा दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि वह तो जीत गए हैं, पर उनको क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान सूर्या के साथ उपकप्तान हार्दिक इस मुश्किल परिस्थिति में इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। 4 विकेट गिरने के बाद भी सूर्या और हार्दिक ने ऑस्ट्रेलिया को सांस लेने का मौका नहीं दिया। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी इस उभरते हुए सितारे ने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। नतीजा यह हुआ कि देखते ही देखते उन्होंने अपनी आतिशी बल्लेबाजी के दम पर मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच हुई इस मजबूत पार्टनरशिप की बदौलत टीम इंडिया अभी भी मैच में जिंदा थी और ऑस्ट्रेलिया से कांटे की टक्कर ले रही थी। जहां इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकी पार्टनरशिप हो चुकी थी तो ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट चुके थे। लेकिन अब मैच आखिरी ओवर में था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 18 रन। सूर्या 99 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था। अंतिम लेकर आए मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पर सूर्या का बल्ला गरजा। मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोर कर अपने तेवर कंगारुओं को दिखा दिए थे। इसी के साथ उन्होंने अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। स्टॉक ने सूर्या को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और सूर्या इसे कहां छोड़ने वाले थे।
उन्होंने इस गेंद को भी अपने हुक शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंक कर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट चुके हैं,